पहला क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ठीक है, एज यू नो कि ड्रोन जो है अब इस समय डिफेंस में सबसे ज्यादा क्रूशियल हो गए हैं ड्रोन्स का यूजेस, और ऑलमोस्ट सभी जगह ड्रोन सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर भी ड्रोन शक्ति का उद्घाटन हुआ है और वहां पर 75 जो ड्रोन है उनका शोकेस हुआ है। शोकेस इन द सेंस कि बेटा किसी भी चीज को लॉन्च करने से पहले उसको दिखाया जाता है कि हमने कोई चीज बनाई है, तो उसको शो किया जाता है। तो ये शोकेस किया गया है 75 ड्रोन्स। कहाँ पर तुमको पता ही है, अपने यही है ये जगह, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर, जो कि गाजियाबाद में। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया है? भारत के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ठीक है, हिंडन एयरफोर्स के बारे में सबको पता है, हिंडन में एयरबेस भी है, मालूम है? हमारे यहाँ पे अभी होने वाला है 8 अक्टूबर को जो एयरफोर्स डे होगा, यहाँ पर परेड भी होती है, पता है ना तुम्हें? बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, सचिन तेंदुलकर से लेकर के जो पीएम तक है सब आए हैं यहाँ पे वो देखने के लिए परेड। ठीक है, हिंडन एयरबेस पे। तो हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स स्टेशन पर ही ये ऑर्गेनाइज किया गया है भारत ड्रोन शक्ति, जिसमें के 75 ड्रोन्स जो है उनको शोकेस किया गया है टू शो कि इंडियन डिफेंस हैज स्ट्रॉन्ग बैच। ठीक है, हमारा जो डिफेंस है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें पता है वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट आर्मी किसकी है? हमारी। ठीक है, फर्स्ट किसकी है? फर्स्ट यूएस। सेकंड किसकी है? सेकंड चाइना की है, श्योर? यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे, देखो ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट आर्मी किस किस की है, और श्योर होना चाहिए लार्जेस्ट किसकी है। भाई यूएस है नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे 2 बंदे हैं, कौन कौन हो सकता है? रशिया और चाइना, और थर्ड पे अपना इंडिया। ठीक है, तो हमारे पास वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट आर्मी है और सबसे ज्यादा जो मैन पावर है इन डिफेंस वो इंडिया के पास है। ठीक है, इंडिया या चाइना के पास है सबसे ज्यादा जो मैन पावर। ठीक है, यूएस तो है ही बेटा, दैट्स व्हाई यूएस इज अ सुपर पावर। पर वी आर ऑल्सो गोना बिकम अ सुपर पावर वन डे, क्योंकि उस रिगार्ड में हमारे पास सब है। प्रॉब्लम क्या है? यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, वो हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता है? बिकॉज जो P5 कंट्री, तुम्हें पता है सिक्योरिटी काउंसिल है एक यूएन की, दो वो है ब्रांच, एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, एक यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है, उन परमानेंट मेंबर में चाइना तो है बट इंडिया नहीं है। क्यों? हमारे पास ऐसा क्या नहीं है जो हम नहीं हो सकते? हम न्यूक्लियर पावर भी है, हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, हमारे पास वैसे भी मैन पावर भी है, हमारी विल भी है यूएन में काम करने की फॉर पीस। ठीक है, सारी चीजें हमारे पास है। इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम में हम 3rd लार्जेस्ट है, और 2nd लार्जेस्ट और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, जब इतना सब कुछ है तो हमें परमानेंट सीट क्यों नहीं मिल रही? तो ऐसे ही हमारी मैम बात कर रही थी, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रही थी, तो मैम हम कह रही थी कि इंडिया को, मतलब इन इंडिया के कंटेक्स्ट में, कि इंडिया को अच्छा बार्गेनर होना चाहिए। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि यू आर डेस्परेट, मतलब जब भी कोई चीज तुम खरीदने जाते हो तो ये मत दिखाओ कि तुम्हें चीज लेनी है, ऐसे शो करे कि तुम्हें लेनी नहीं है, वो बेचने वाला बेचे उसे जैसे वो बेचेगा। तो उसमें से पीछे से आवाज आती है, वो कह रही थी कि सबसे अच्छा बार्गेनर कौन है, सबसे अच्छा बार्गेनर कौन है? तो कहती मारवाड़ी। किसी ने पीछे से कही मारवाड़ी जो होते हैं वो सबसे अच्छे बार्गेनर होते हैं। तो पूरी क्लास हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, इनका सिस्टम क्या है? कस्टम पे इनका रहता है अपना, जो इंडिया में एक्सपोर्ट होता है ना, जहाँ से जो भी कंपनीज हैं ये उनसे लेते हैं, बट ये गहने बना बनाया नहीं लेते। इनको सोना रो मिलता है, रो। ये लाके रो, जैसे कि तुमने बिस्किट सुने होंगे, बिस्किट ही समझ लो, बिस्किट ही आते हैं, फिर ये उनको ढाल के वहां पे बनाते हैं गहने। हाँ, वहां से वो रो आता है। जैसे दुबई से अगर तुम वो ले लो तो वहां से रो आता है। दुबई से तो सस्ता ही आएगा, तुम्हें पता ही है।
तो वहां से रो आएगा। रो मतलब जैसे बिस्किट के फॉर्म में वे कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई कैसे रखेंगे, बिस्किट की फॉर्म में बना के दे देते हैं और ये वहां से ले लेते हैं। लेने के बाद ये उन्हें गहनों में कन्वर्ट कर देते हैं और वहां से बहुत सस्ता मिलता है इनको। ये मत समझना कि इनको महंगा मिलता है, ये तो अपने यहाँ बहुत महंगा बेच रहे हैं। हाँ, क्योंकि वहां तो टैक्स ही नहीं है। यहाँ वहां से दुबई से तुम ला नहीं सकते, लेकिन अगर लाना चाहो तो 10 ग्राम ही अलाउ हुआ है, वो कानों में पहन के लिया हो बस इतना तो ठीक है। तो ये था लार्जेस्ट आर्मी के बारे में, और जोक भी हो गया कि बार्गेन कौन करता है सबसे ज्यादा। चलो देखो नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन येलो गेम्स में सॉरी एशियन खेलों में भारत के लिए ड्रेसेज में गोल्ड मेडल किसने जीता? ड्रेसेज क्या है तुम्हें पता है? ये वाला मेडल हमने कितने साल बाद जीता है? 41 ईयर्स। भारत ने 41 साल बाद ड्रेसेज में कोई मेडल जीता है। व्हाट इज द ड्रेसेज? ड्रेसेज इज घुड़सवारी, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ घुड़सवारी जिसमें आपको घोड़े को मेंटेन करके रखना पड़ता है और इन द रॉयल फॉर्म, जैसे कि रॉयल्स होते हैं, ठीक है, किंग क्वीन होते हैं, जिस तरह से वो मैनेज करते हैं उसी तरह से ये होता है। और भारत ने इसमें 41 साल बाद मेडल जीता है, दैट इज गोल्ड मेडल। अब इसमें किस किस ने जीता है? ये हृदय छेदा, अनुष अग्रवाल, दिव्य कीर्ति सिंह और सुदीप्ति हजेला, ठीक है। इसमें 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं और इन्होंने ये ड्रेसेज में मेडल, गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए एशियन गेम्स में। हाँ, 2022 क्यों लिखा हुआ आ रहा है? 19th एशियन गेम्स है ना ये। 2022 ऐसे होगा कि ईयर दे देते हैं, जैसे कि अब 23 का नहीं देंगे। 2022 कैसे लिखा हुआ आ रहा है? हाँ, नहीं तो 23 है। जो अगर तुम न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर में भी 23 लिखा हुआ आ रहा है, कुछ होगा। ऐसा होगा या तो ड्यू डेट होगी उसकी के 2022 में वो होने होंगे और अब वो 23 में हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना। तो इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन बस किसने प्रस्तुत की? मैंने बेटा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में तुमको बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है किससे मिलती है? ग्रीन हाइड्रोजन, हाँ, पानी से। देखो ग्रीन हाइड्रोजन कितने तरह की होती है? एक तो ब्लैक, ग्रे, ब्लू और ग्रीन। तो ये जो ग्रीन वाली है ये मिलती है बेटा वाटर से, और ये जो तीनों है ब्लैक, ग्रे और ब्लू, ये सब मिलती है हमें। ब्लैक तो मिलती है कोल से और ये मिलती है नेचुरल गैस से, ठीक है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन के साथ जो इसका प्रोडक्शन है, उसके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, मैंने बताया था कि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी बहानी पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी से उसको इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करना पड़ता है, उसकी वजह से फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाते हैं और उसमें से फिर हाइड्रोजन को सेपरेट कर लिया जाता है। और हाइड्रोजन जो है ये बहुत अच्छा फ्यूल है। जब हाइड्रोजन से बनी हुई कोई भी चीज आप चलाएंगे आने वाले समय में, चलो हाइड्रोजन से बनी हुई कार आ जाए, अभी तो बस आई है, तो हाइड्रोजन जो है वो धुआं नहीं छोड़ता। ये ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ पानी, भाप छोड़ेगा, जो कि एनवायरनमेंट के लिए कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो ये पहला ट्रायल हुआ है बेटा ग्रीन हाइड्रोजन बस का, जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने स्टार्ट किया है, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में अगर सीएनजी ये बेच रहे हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन भी ये बेचेंगे, पता ही है तुम्हें, स्टेशन लगेंगे फिर ग्रीन हाइड्रोजन के फ्यूलिंग के लिए। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कब गठित हुआ था? तुमने कभी इसका नाम सुना है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये बहुत फेमस है। हमारे यहाँ पे इलेक्शन में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, और हमारे यहाँ इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने तक के लिए भी बाहर से पैसा आता है। तुम्हें पता है क्या कहते हैं उसे? फॉरेन फंडिंग। फॉरेन से फंड आता है, बहुत सारे एनजीओ है, जैसे कि मदर टेरेसा का एनजीओ था, ठीक है। मदर टेरेसा का जो एनजीओ था बेटा वो तो पीस पर्पस के लिए था, ठीक है। उन्होंने जो चलाया, उन्होंने, है ना, एक तरह से कहते वो तो शांति दूत थी।
उन्होंने अपनी कंट्री छोड़ के इंडिया में वो रही मदर टेरेसा। उसके बाद उन्होंने जो रोगी थे उनके लिए हॉस्पिटल में कंटिन्यूअसली काम किया है, और उसको भी एनजीओ को फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आता था। तो व्हाट इज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये तो पता होगा कि अदर कंट्री क्या करेगी, आपको फंड भेजती है, ठीक है, बट वो हर किसी को नहीं भेजेगी, जिसमें उनका इंटरेस्ट लगेगा उसमें। तो इमरजेंसी के टाइम पे ये बना था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और ये जो है इसको शॉर्ट में कहते हैं FCRA, ठीक है। और इसका जो गठन हुआ था वो 1976 में हुआ था, ये याद रखेंगे। क्या पर्पस था, लॉ सॉट टू रेगुलेट फॉरेन डोनेशन, फॉरेन से जो डोनेशन है इंडिविजुअल को और एसोसिएशन को, उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, इसे याद रखना। अब आ जाते हैं कॉफी के। हाल ही में वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित की गई, कहाँ आयोजित की गई है, बेंगलुरु में। और ये बता दो मुझे, इंडिया में कॉफी की कौन सी वैरायटी पाई जाती है, पता है तुम्हें, कौन सी? वो ब्रांड है वैरायटी, वैरायटी मतलब किस्म, कौन सी किस्म हमारे यहाँ उगती है, पता है तुम्हें कौन सी? हम हमारे यहाँ दोनों उगती हैं कॉफी, कौन कौन सी, एक तो अरेबिका और एक रोबस्टा, रोबस्टा, ठीक है। और अरेबिका जो है बेटा, ये बहुत फाइन क्वालिटी की कॉफी है। सबसे ज्यादा कॉफी कौन प्रोड्यूस करता है पता है तुम्हें? कंट्री नहीं, असम में नहीं होता, असम में तो टी होती है। ये असम वाले एरिया में होगी भी नहीं कॉफी, पता है क्यों? असम में बारिश ज्यादा होती है उस एरिया में। कॉफी की जो वाइन होती है ना, वो जो ट्री होता है वो बहुत डक्टाइल होता है, वो बेकार हो जाएगा। ये होता है इथोपिया में सबसे ज्यादा कॉफी होती है, इथोपिया, ठीक है। एंड ब्राजील इज ऑल्सो नोन फॉर अरेबिका कॉफी। लेकिन हमारे यहाँ पे जो फाइन क्वालिटी की अरेबिका है वो हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती है। इंडिया की जो अरेबिका कॉफी है सबसे ज्यादा फेमस है, कहाँ पर होती है, कर्नाटका, केरला, साउथ इंडिया का जो एरिया है यहाँ पर ये उगाई जाती है, ठीक है। तो ये बेंगलुरु कॉन्फ्रेंस हुई है, 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये बेटा यूनाइटेड नेशन की ही एक बॉडी है, दैट इज इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्यों हुई है, सो दैट द प्रोडक्शन बढ़ सके और वही सारी बातें, ठीक है, तुम्हें पता ही है क्यों है, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमसे नहीं पूछा जाएगा। कहाँ हुई है ये याद रखना, 5th UN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी बैठक हुई है अभी बेंगलुरु में, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो वैरायटी पाई जाती है अरेबिका और रोबस्टा। गीता मित्तल पैनल कमेटी हाल ही में चर्चा में, गीता मित्तल के बारे में मैंने बताया था तुमको कि मणिपुर में जो असॉल्ट हुए हैं अगेंस्ट दी विमेन, उनको जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था, दैट इज नोन एज गीता मित्तल पैनल, जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता में, सो दैट कि वो मणिपुर इश्यू को देखें कि मणिपुर में ये लोग क्या करेंगे, ऐसे बैठ के थोड़ी बात करेंगे, ये वहां जाएंगे, वहां उन लोगों से बातें भी होंगी, वहां पर कोई इनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनसे रिपोर्ट मंगाएंगे क्या क्या हुआ था, सारे वो कलेक्ट करेंगे एविडेंसेस, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी से ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं ये लोग, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये इन्होंने ऑल 3 विमेन का पैनल है, और ये इसमें कोई भी मेल नहीं है, ऑल 3 विमेन, ठीक है। तो गीता मित्तल कमेटी ये मणिपुर मामले को जांच करने के लिए गठित की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में ओदुवार्स वहां के मंदिर में नियुक्त किया गया? तो बेटा तमिलनाडु में जो है, वहां के मंदिर में जो पुरोहित होते हैं, जो हाइंस वगैरह सिंग करते हैं, उनको ओदुवार कहते हैं। और वहां पर अभी 15 ओदुवार वहां की गवर्नमेंट ने नियुक्त किए हैं मंदिरों में, और उसमें से 5 जो है वो महिलाएं हैं। तुम्हें पता है, मैंने बताया था कि वैदिक काल तक तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, ठीक है। अपाला, गार्गी, घोषा, लोपामुद्रा, तिप्ता, बहुत सारी ऐसी विदुषी महिलाएं थी जो कि वेदों को पढ़ सकती थी, लेकिन लेटर वैदिक आते आते उनको वेद पढ़ने का, एजुकेशन का कोई राइट नहीं रहा, ठीक है। तो अब जो है ये बहुत सराहनीय कदम है कि तमिलनाडु में 5 महिलाएं पुरोहित नियुक्त हुई हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है, हाल ही में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको नवाजा गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या होता है? किसी भी एक्टर ने अपनी पूरी लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन दिया है सिनेमा को, उस पर्सन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि पहले ये मिला था, इससे पहले विनोद खन्ना को। विनोद खन्ना, यू नो, दबंग में फर्स्ट में सलमान खान के पिताजी, ठीक है, देखे होंगे तुमने, उनको मिला था। वाई? उनका जो कंटिन्यूस कंट्रीब्यूशन है टू द सिनेमा, उनकी लाइफ टाइम, मतलब पूरे लाइफ टाइम में, ये उनको दिया जाता है। ये कुछ तो देखो स्वर्गीय हो जाते हैं, उनको भी दिया जाता है, और कुछ जो रहते हैं अलाइव, उनको भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये किसको मिला है अभी फिलहाल? वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान तुमने नहीं देखी होंगी, बट मे बी अगर तुमने वो मूवी देखी होगी, ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश में जो अनिल कपूर और उनकी माँ रहती हैं, उनका नाम है वहीदा रहमान। अब मैं और पुरानी मूवी तो मैं नहीं बता सकती बिकॉज खुद मुझे याद नहीं है। हाँ लेकिन हाँ, एक मूवी है पत्थर के सनम, उसमें है ये, अगर तुम देखी हो कभी। उसमें बहुत फेमस से हीरो हैं, उनका नाम है भरत कुमार। उनका नाम भरत पड़ गया था। और हाँ, तुमने गाना सुना होगा, वो नहीं है? अब मैं गाना भी सुनाऊं तुमको? चलो रहने दो, वो पत्थर के सनम नाम है उसका, गाना भी पत्थर के सनम है, ठीक है। उसमें थी वहीदा रहमान। और बस तुम्हें ये याद रखना, दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको मिला है। इनकी मूवी के बारे में कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, ठीक है। चलो, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? ठीक है, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। इंडिया में क्या स्थिति है टूरिज्म की? हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन है। करोड़ों लोग आते हैं हमारे यहाँ। और तुमको पता है हमारे यहाँ पे कितनी यूनेस्को हेरिटेज साइट हो गई है? हमारे यहाँ 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उनको देखने के लिए करोड़ों की तादाद में वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं एवरी ईयर। और उनका जो सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है, कौन सा है? जम्मू कश्मीर, जयपुर। हाँ, मतलब जयपुर, जम्मू कश्मीर, और ये, और कहाँ है, अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई, और मेन ताजमहल। अच्छा, ताजमहल के बारे में तुम्हें कुछ पता है? चलो, तो दिस इज डन।